बायलैटरली अगर आप देखिए तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि विजिट्स कामयाब रहे। दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ रूबियो इज़ प्लानिंग टू रन फॉर प्रेसिडेंट, उसको तो आना ही था इंडिया एटलीस्ट वंस। देखिए, मैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू से, अगर आप किसी से भी पूछे इंटरनेशनल रिलेशंस, I mean, look, they're concerned about the things they're always concerned about, obviously. India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They're always concerned about that. But as far as the role they played as a mediator and a facilitator in the Iran situation, it never came up. I don't think that they would complain about that. I mean, उसमें ट्रम्प की भी फोन आई है, नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज अ ग्रेट गाय, ये स्पेस वगैरह में। हिलारी साहब का डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स जो अभी तक सामने आ रही हैं अबाउट दिस डील। यस, एग्जैक्टली। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड यामीन व्हाई? बट Sergio got India at a time. their issues with Pakistan are different. Okay? समझ रहे हैं आप बात को? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाईजान वो ईरान के वाले से तो कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि हमारी इतलात ये है कि जनाब दोवल साहब जो है, NSA दोवल, उन्होंने ईरान के वजीर खारजा को ये कहा था कि हमारे इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें मौका दें, करके देंगे हम। आप कॉलर से, प्रोफेसर से अगर उनसे पूछे कि दुनिया की 4 या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन सी है, वो इंडिया का नाम जरूर लेगा। तब उनको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है तो उसको तो चांस चाहिए। दूसरा, इंडिया की इतनी पावरफुल लॉबी है यूएस में, इतना पैसे वाले हैं। भारत शुड बी हैप्पी क्योंकि इसमें बहुत सी कोलैबोरेशन की बात भी हो रही है। किस तरह ट्रेड बढ़ाया जाए, किस तरह टेक्नोलॉजी में किस तरह कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। और अभी मैं देख रहा था कि वो बहुत कुछ करके देंगे। हम ये चाहेंगे कि आप हमें मौका दें, हम देखें आपके लिए क्या कर ले सकते हैं, हम देखें तूड़ा पड़ देंगे, हम जो पंजाबी कह दे ना कि आप बस दें तो सही, देखें आप। बेसिकली हुआ ये था कि जो थे, क्या नाम है, राबोना दा भला करे, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव भी इंडिया में ये कह के गए थे कि इंडिया का रोल ज्यादा होना चाहिए था। ये पता नहीं क्यों पाकिस्तान क्वाड की समिट है। दूसरी चीज ये है, आई थिंक मोदी मेट विथ रूबियो because Rubio is going to be there's a pretty good chance कि अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आता है 2028 के इलेक्शन में तो इट इज आदर जेडी वैंस या रूबियो। सर रोल क्यों हो गया है पाकिस्तानी की हो गया, इन्होंने पता ही नहीं पाकिस्तान जेड़ा ना हो सारी गल दा, तो वो पता चल ऐसे होते ही है ना, एक दफा कई दफा आप करते हैं कि यार ठीक है यार, ओके यार ठीक है यार, ये मतलब एक इस तरह की चीज जो है ना, दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस। तो बहरहाल वो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी वो उनको कंसर्न रहा है, वो ठीक है, वो उनका कंसर्न हमेशा रहा है। हुई मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंसेस देखने नजर आ रही हैं, NSA दोवल से मुलाकात, काउंटर टेररिज्म पे डिस्कशन, सवाल जवाब बड़े सख्त हुए हैं वहां पे, कुछ उन्होंने रेसिज्म के बारे में भी सवाल किए हैं। Overall, how do you see the visit of Rubio? Do you think this is a path to reset ties? देखिए बातें तो हो रही हैं, so he is there because दूसरी बात क्या है, उन्होंने इंडिया का पर्सपेक्टिव ही एक्सप्लेन कर दिया कि उन्होंने अपना कोई मौकफ नहीं दिया इसके ऊपर। He didn't share anything which the media wanted. देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जो दोस्त हैं इंडिया के अंदर, उनको इस चीज की पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि भाई आप हर चीज को पाकिस्तान से क्यों लिंक करते हैं? जरा सी बात हो पाकिस्तान, जरा सी बात हो पाकिस्तान, इंडिया की रेड लाइंस क्या है वो जान ले, फिर उसके बाद आप एडजस्ट करें। देखिए रेड लाइंस जयशंकर कैन नॉट चेंज, ओनली मोदी कैन चेंज द रेड लाइन। बाकी की तो सारी चीजें हैं इंडिया, मतलब कोई ऐसा दिन सुबह दोपहर शाम लीडरशिप मीडिया दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, सारा दिन पाकिस्तान। मतलब आप देखें इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उसकी इकोनॉमी है, इतना कुछ है, लेकिन अगर पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे, देखें इनका मुकाबला चीन के साथ तो फिर ना हुआ ना, तो मुकाबला। और अगर आप कह रहे हैं, सी बात लोग कह रहे हैं कि भाई ये ताल्लुकात को रिपेयर करने की लिए मीटिंग है, तो इट मेक्स सेंस टू मीट मोदी फर्स्ट। एंड तो सारा पाकिस्तान के साथ है, चाइना के बारे में एक सवाल नहीं किया होगा इन्होंने। देखें क्या चाइना के बारे में सवाल किया गया? जरा जस्ट एक सवाल, मुझे सिर्फ यही बात का जवाब दे दें, क्या चाइना को एड्रेस किया उन्होंने? नहीं एड्रेस किया।
क्या चाइना के बारे में कोई ऐसी बात की जिसको आप कह सकते हैं? ये सुनिएगा ट्रम्प साहब क्या कहते हैं। ये चलते रहता है बिकॉज जो मोमेंटम रहता है ब्यूरोक्रेसीज का वो चलते ही रहता। जस्ट बिकॉज ट्रम्प और मोदी की मुलाकात नहीं हुई इसका मतलब नहीं है कि जो स्टे यूएस रिलेशंस के उसमें ब्यूरोक्रेटिक मोमेंटम बहुत है हमारा क्योंकि दोनों काफ़ी डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसीज है ना, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, स्टेट डिपार्टमेंट, तो वो सब ऑटो पायलट डिपार्टमेंट जो क्वाड वाला बंदा है और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो क्वाड वाला बंदा है जिसके भी अंडर है वो अपना काम थोड़ी छोड़ दिए। They are continuing with their work at the lower level or training. I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100%. चल रहे हैं, जो collaborations चल रहे हैं. So that is going on. So I think कि एक लेवल पे इंडिया यूएस रिलेशंस आर मोर और लेस नॉर्मल, खाली अपर लेवल पे सिंबॉलिक लेवल पे बड़ी चीज़ें नहीं हो रही थी आप कह सकते हैं जो बाइडेन के ज़माने में हो रही थी। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, व्हाट ये सर्जियो गोर की क्या गेम है? क्योंकि ही इज द मैन बिहाइंड ऑल दैट पुश। और अभी मैं देख रहा था कि वो जो 250 ईयर्स की हो रही है उसमें ट्रम्प की भी फोन आई है और उसने ट्रम्प को If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market, and anything India wants, they get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. Thank you, sir. Marco Rubio's here. Any advice for a great Secretary of State? Well, Marco's the greatest. रूबियो के भारत आने पर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल टहल गया है, मचल गया है। उनको लग रहा है भाई कि भारत ये कैसे आ गया, ये आदमी भारत आ गया, मतलब भारत की पब्लिसिटी कितनी ज़्यादा हो रही है। भारत की पब्लिक को अपने फेवर में करने के लिए मार्को रूबियो भारत आया है, ऐसा बोल रहे हैं भाई पाकिस्तानी मीडिया वाले। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारत की जो पॉपुलरिटी है ना और भारत की जनता इतनी है ना, उससे इंस्पायर होकर वो आ रहा है। और सब लोग बोल रहे हैं कि भाई वो जो है चुनाव जीतने के लिए आ रहा है। लिटरली भाई ये बात तो सही है, उसकी चुनाव जीतने के लिए आ रहा है। फिर भी मैं ये बोलूँगा कि देखो यार, कोई ऐसे कैजुअली भी आ सकता है भाई। भारत ट्रम्प भी आया था पहले, अब भाई चुनाव जीतने के लिए अगर कोई भारत आ रहा है तो भारत की वैल्यू कितनी है? तो इस बात से पाकिस्तानी जल रहे हैं। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि पाकिस्तानी जल रहे हैं तो सही जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय को चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।